कश्मीर अपडेट्स, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद, अवामी मसाइल, कश्मीरी सकाफत, कश्मीर का कुदरती हुस्न और वसाइल, ये सब और बहुत कुछ देखिए कश्मीर अपडेट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के इस पार उस पार एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर इंसानी खून को पानी से भी कम कीमत समझकर बहाया जा रहा है। समानी में पूना के करीब होड़ा के मुकाम पर हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय एग्रेसर्स को यहाँ पर आने वाले बिग 21 तैयारों को अपने निशाने पे लिया और हसन सिद्दीकी नाम के हमारे विंग कमांडर ने उस तैयारे को गिरा दिया। अब हम उस मुकाम पे आए हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब के हमरा। सरदार अतीक अहमद खान साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हम यहाँ पे उनसे बात करेंगे। हम यहाँ पर जितने अवाम यहाँ पर पब्लिक इस इलाके की इकट्ठी है उनसे बात करेंगे। राजा ज़फ़र मारूफ साहब तशरीफ़ लाए हैं मीरपुर से, अब्दुल क़य्यूम कमर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेजर साहब तशरीफ़ लाए हैं, साईं ज़ुल्फ़िकार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इसी तरह जमील मुग़ल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, दीगर तमाम अहबाब मौजूद हैं। सरदार अतीक अहमद खान साहब चूँकि लोगों से मिल रहे हैं, जितनी देर तक वो आते हैं मैं राजा ज़फ़र मारूफ साहब आपसे पूछूंगा, पाक फ़ौज, कश्मीरी अवाम, पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को, इनके मोराल को आप क्या डिपिक्ट करेंगे इस वक्त? मैं ये कहूँगा जी कि पाक फ़ौज के साथ कल भी इज़हार यकजहती के लिए लोग निकले और आज भी हम लोग पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ निकले हैं और हम ये इंडिया को ये बावर कराना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप गासिब हो और हम लोग जो हैं मुहाफ़िज़ हैं और हम पीसफुल मुल्क और पीसफुल लोग हैं और यहाँ जो निहत्ते लोगों के साथ जो ज़ुल्म और बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, कश्मीरी आपके लिए मौत साबित होंगे। और साथ ही साथ आल जम्मू, यहाँ एक सवाल है, मुझे अभी यहाँ पे बदरुल इस्लाम जाफरी साहब मिले यहाँ पे, जो कि हमारे दोस्त हैं, साफ़ी भाई हैं। अभी वो बता रहे थे कि 4 दिन हो गए हैं इस इलाके में भारतीय शेलिंग है, फायरिंग है, हमारा कम्युनिकेशन का निज़ाम दरम बरम है, हमारे कश्मीरी लोग शहीद हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर वहाँ पर तो एग्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन आखिर कश्मीर में ही कश्मीरियों का, इंसानों का खून क्यों बह रहा है? असल में अगर देखा जाए तो जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है वो कश्मीरियों के खून के साथ ये ज़िंदा है और जो उस तरफ जो कुर्बानियाँ जो हमारे कश्मीरी भाई दे रहे हैं उसको ही ये तहरीक ज़िंदा रखे हुए है, जिस वजह से वो यहाँ सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कश्मीरी जो हैं उनकी शहादतें, हमारी माओं बहनों की जो हिम्मत है, जो हमारे पाक फ़ौज के जो हौसले हैं, इसको वो पस्त नहीं कर सकते। यहाँ बताएंगे कि हमारे पाक फ़ौज के वो जवान रात को जो जाग रहे होते हैं और कौम घर में आराम से सो रही होती है, ये लोग शहीद भी होते हैं, ये लोग गाजी भी होते हैं। 70,000 से ज़ायद सिविलियन और फौजी जवान वार अगेंस्ट टेरर में शहीद हो चुके हैं। आप इस फौज को, पाक फ़ौज को क्या ट्रिब्यूट पेश करेंगे? पाक फ़ौज के लिए मैं ये कहूँगा कि इनको तमाम कश्मीरी, तमाम पाकिस्तानी जी, तमाम पाकिस्तानी, तमाम कश्मीरी, तमाम सियासी जमातें, तमाम तबका फ़िक्र उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और हम ये कहते हैं कि पाक फ़ौज हमारी है और हम पाक फ़ौज के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नारे लगवा दें। राजा ज़फ़र मारूफ साहब, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, हम लेके रहेंगे, हम हक हमारा है, हक हमारा, हम लेके रहेंगे। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अगले जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। होड़ा में मैं मौजूद हूँ, होड़ा जहाँ पर पूना के करीब पाक फ़िज़ाइया के हमारे बहादुर विंग कमांडर ने मिग 21 को गिराया। चलते हैं ब्रेक की जानिब। कश्मीर अपडेट्स, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद, अवामी मसाइल, कश्मीरी सकाफत, कश्मीर का कुदरती हुस्न और वसाइल, ये सब और बहुत कुछ देखिए कश्मीर अपडेट्स में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो कि पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ हमारी पाक फ़िज़ाइया ने शुजातों की दास्तान रकम करते हुए मिग 21 तैयारा गिराया। सरदार अतीक अहमद खान साहब, आप यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहले कश्मीरी लीडर हैं जो इज़हार यकजहती के लिए आए हैं।
सोशल मीडिया को आप देखें, अगर आप थोड़ा सा विजिट करें सर, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तमाम कश्मीरी दुनिया जहान में पूछ रहे हैं कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप कहाँ पे है? क्या कहते हैं सर आप? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ये जो मौजूदा एस्केलेशन है और हिंदुस्तान की तरफ से जो जारियत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है और बड़ा काबिल मज़म्मत है। और हमारे जो सरहदी आबादी के लोग हैं, सीज़ फायर लाइन के ऊपर आबाद लोग हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हिंदुस्तान की सारी कार्रवाई की के कई मकासद हैं, ये बात हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। एक मकसद ये है कि चूँकि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज तनहा है, आबादी की हमायत से महरूम है, तो वो यहाँ इस हल्ले गोले के ज़रिए हमारी मकामी आबादी को पीछे करके पाकिस्तानी फ़ौज को तनहा करना चाहती है। जबकि तमाम तर शेल्डिंग के बावजूद, जारियत के बावजूद, ज़मीनी और फ़ज़ाई दबाव के बावजूद हमारे लोग सीज़ फायर लाइन के ऊपर आबाद हैं, मौजूद हैं और हमारे मर्द व ज़न मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों के साथ शाना बशाना और कदम ब कदम खड़े हैं। ये बहुत बुनियादी बात है जिसे लोगों को याद रखना चाहिए, इसलिए कि फ़ौजें दुनिया में सिर्फ असला के ज़ोर पर और तरबियत के ज़ोर पर नहीं लड़ सकती। फ़ौज जो है, अमेरिका की फ़ौज वियतनाम में नहीं लड़ सकी कि लोग साथ नहीं थे। सोवियत यूनियन की फ़ौज काबुल में नहीं लड़ सकी कि लोग साथ नहीं थे। हम मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं लड़ सके कि फ़ौज लोग साथ नहीं थे। और हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में क़यामत तक नहीं लड़ सकता, इसलिए कि वहाँ के लोग साथ नहीं हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज इसलिए कामयाब है कि अगर ये फ़ौज 40-50 हज़ार भी है तो आज़ाद कश्मीर के 40 लाख लोग पाकिस्तान के बेवर्दी सिपाही की हैसियत से अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से। ये तो सर आपका माशाल्लाह शुरू से ही नुक्ता नज़र है। मैं आपके वालिद किरामी, अल्लाह पाक उनका वो जहान बहुत अच्छा करे, उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम, उस दौर से मैं आपको देखता हूँ। आपका जज्बा अपनी जगह पे, मेरा सवाल वहीं पे है कि कश्मीरी लीडरशिप को यहाँ पे होना चाहिए, मेंबरान असम्बली को हर जगह पे फौज की पुश्त पे जाके लोगों को खड़ा करना चाहिए। मैं उस पर बात करता हूँ। ये बात मैंने इसलिए की है कि यहाँ पर हमारे फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने वो जो पुलवामा में कार्रवाई हुई, उसके नतीजे में एक कार्रवाई की है और उसके नतीजे में हमारे जवानों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जाकर किसी सिविल आबादी को हिट नहीं किया। उन्होंने एग्रेशन के जवाब में जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में बावर्दी लोगों को निशाना बनाने की जो कामयाब कोशिश की, एक तो उस पर वो ख़राज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो तैयारा हमारे जवानों ने 2 तैयारे मार गिराए, ये मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के लिए पैगाम है। और ये अभी जो DGISPR ने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे, ये सरप्राइज़ नहीं है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये बात फ़ौज भी खुद नहीं बता सकती। मैं चूँकि एक फ़ौजी का बेटा हूँ और आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस की बुनियाद जो है वो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान उसके बानी कमांडर हैं, तो हमारी रगों में फ़ौज का खून दौड़ता है। मैं बता रहा हूँ कि ये एग्रेशन के जवाब में एक हल्की सी टेस्ट डोज थी। सरप्राइज़ 2-3 तैयार हैं और अगर उन 3 में से एक सरप्राइज़ भी हिंदुस्तान को मिला तो हिंदुस्तान अगले 25 साल के लिए अपनी कमर सीधी नहीं कर सकेगा। और अगर 2-3 सरप्राइज़ मिले तो उनको बहुत दूर तक ये बात याद रहेगी कि किस कौम को ललकारा था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि हमने कल मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ यकजहती की ये कॉल दी थी। मैं आपके ज़रिए आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी मजहबी जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो कॉल सारे आज़ाद कश्मीर में बहुत भरपूर कामयाब हुई है। दूसरा, मैं आज़ाद कश्मीर भर के लोगों का और बेम्बर के ज़िले के अवाम का ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने फ़ौजी दस्तों को यहाँ समानी से वो पायलट को ले जाते हुए जिस खूबसूरती के साथ, जिस शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ बेम्बर में उनका इस्तकबाल किया, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। समानी वालों को और इस इलाके के लोगों को जिस बहादुरी के साथ उन्होंने इस पायलट को पकड़ा और फ़ौज के हवाले किया और फ़ौजी जवानों ने जिस चाबक दस्ती का मुजाहरा किया, हमारे पायलट ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, वो बात अपनी जगह बड़ी काबिल कदर और काबिल तहसीन है और हिंदुस्तान की सूरमाओं की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। फिर आपने ये लीडरशिप का पूछा है, तो हमने कल जो मुतालबात किए हैं वो आज सारे मीडिया में, प्रेस में, TV में, सोशल मीडिया में रिपोर्ट हो गए हैं। हमने एक तो ये अपने लोगों से कहा है कि हमारी आबादी के लोग
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान हो या मकामी आबादी हो, वो फ़ौज के करीबी मराकज़ के साथ करीबी राब्ते रखें और जाकर अपने नाम दर्ज करवाएं। जिस वक्त भी फ़ौज को रज़ाकारों की ज़रूरत पड़े तो उनके पास हर बस्ती के 2, 4, 10, 20, 50 नौजवानों के नाम लिखे होने चाहिए। दूसरा, हमने कहा है कि फ़ौज ने जो ब्लड बैंक कायम किए हैं, उन ब्लड बैंक के अंदर हमारे जवान जाके नाम लिखवाएं, हमारे अहदेदार जाएं, हमारे जवान जाएं, नाम लिखवाएं यूथ विंग के, MSF के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। और जिस वक्त भी फ़ौज को खून की ज़रूरत पड़े किसी ज़ख्मी के लिए, 1 बोतल खून की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ 10 बोतलें खून पहले से मौजूद हो। तीसरी बात हमने ये कही है कि हमने सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के कायदीन को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और उन ज़िम्मेदारान को, उनसे कहा है कि वो सरहदी आबादी का दौरा करें, जैसे हमने दौरा शुरू किया है। हमने ये दौरा यहाँ से, इस इलाके से लेकर तौबर तक, ये सारा इलाका, अब मैं अभी शाम को मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ, कल मैंने चकोठी टाइम दिया हुआ है, 2 दिन के बाद फिर मैं छम में, बरनाला में, इन इलाकों में, बाकी इलाकों में फिर दोबारा वापस आ रहा हूँ। मेरा सवाल वहीं स्टैंड करता है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं देखिए, इस वक्त आप बतौर साफ़ी सवाल पूछ रहे हैं और मुझे को मायूसी और परेशानी नहीं पैदा करनी। अच्छा होता कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपना दौरा मुख्तसर करके वापस आए होते। अच्छा होता कि हमारी सियासी जमातों की आदत बरतानिया में बैठने के बजाय, फ़्रांस और जर्मनी में बैठने के बजाय यहाँ बैठी होती। वो बाहर भी यकीनन किसी कश्मीर काज के लिए गए हैं, कौमी काम के लिए गए हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें सारे आज़ाद, सवाए सदर आज़ाद कश्मीर के किसी ज़िम्मेदार आदमी का यहाँ मौजूद न होना, और यहाँ आके मुझे पता लगा कि इस वक्त तक कोई वज़ीर, मशीर, कोई हुकूमत का आदमी, कोई काबिल कदर आदमी नहीं आया। मैं फैसल वाडा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब की नुमाइंदगी के लिए यहाँ इतने दूर से तशरीफ़ लाए, और हुकूमत पाकिस्तान का इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अरसे के बाद दुनिया को ये पता लगा है कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारी अपोजिशन, हमारी फ़ौज, हमारे इदारे, सब के सब एक ही ज़बान बोलते हैं। और मैं मोदी जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कौम को मुत्तहिद कर दिया। एक गलती और करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने NGO से भी अपील की है कि वो सरहदी आबादी के करीब हमारे मकामी NGOs, इलाकाई NGOs और बैन अवी NGOs से मेरा मुतालबा है कि मकामी आबादी के जो अस्पताल हैं, ये बॉर्डर लाइन के, सीज़ फायर लाइन के आसपास जो अस्पताल हैं, इनमें अद्वियात की कमी को, डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मदद करें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हमने कहा है कि वो अस्करी इदारों के साथ मिलकर सरहदी आबादी के करीब जितने तालीमी इदारे हैं, इन तमाम के तमाम को ट्रेनिंग के मराकज़ हंगामी बुनियादों पर इनको कायम करें। और NGO से मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, हमारे सिविल डिफेंस को मजबूत करें, और हम तेज़ी के साथ इस मकामी सारी आबादी की तरबियत करके हम ऐसी लमबंदी करना चाहते हैं कि ताकि अगर उन्हें अब इस बात का घमंड है कि वो फ़ौज 8 लाख है, तो हम आज़ाद कश्मीर से मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी फ़ौज है उसकी गिनती कर लें, 10,000 हैं, 50,000 हैं, लेकिन उसमें 40,000 आज़ाद कश्मीर के मर्द वज़न को जमा करें, 40 लाख, और जिसमें 1.5 लाख रिटायर्ड फ़ौजी भी मौजूद है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स पर 3-3 जंगें लड़ चुका है। आपने जो बात कही है, मैं चूँकि काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, भारतीय चैनल्स को भी देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब से पुलवामा का वाक़या और कश्मीर के अंदर जब से भारतीय फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, जितने प्रोफेशंस हैं, भारतीय आर्मी में दाखिल होना, भर्ती होना, ये लोएस्ट प्रायोरिटी में है वहाँ की यूथ की, जबकि पाक आर्मी का हिस्सा बनना हमारी यूथ की टॉप प्रायोरिटी है। ये फ़र्क क्यों है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि कोई, मैं तौहीन के लिए नहीं कह रहा, मैं इंसानी नफ्सियात के पेश नज़र कह रहा हूँ ताकि लोग ये समझें। एक तो ये समझना चाहिए कि गाय का पेशाब पीने वाला आदमी माँ का दूध पीने वाले आदमी के मुकाबले में नहीं लड़ सकता। ये 2 बातों में बड़ा फ़र्क है। माँ के दूध में और गाय के पेशाब में बहुत फ़र्क है। इसलिए एक तो ये बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है वो नाकाम जंग लड़ रहे हैं। जो 8 लाख फ़ौज गुज़श्ता 30 साल से 3,000 मज़ामतकारों के साथ नहीं लड़ सकी। हिंदुस्तान के फ़ौजी का तजर्बा 25 साल का है और हमारे लड़ने वाले लड़के की उम्र जो है वो 25 साल की है, उनसे नहीं लड़ सके। तो उस फ़ौज के साथ लड़ना चाहते हैं जो कबायली इलाके के अंदर, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के अंदर, जहाँ 100 साल तक
अंग्रेज़ हुकूमत के बावजूद हाथ नहीं डाल सका, वहाँ आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गई है, टूरिज़्म शुरू हो गया है। और इमरान खान के इस इक़दाम ने पाकिस्तान को वीज़े की ओपन करके पाकिस्तान की टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डिक्लेयर कर दिया है। हिंदुस्तान के लिए वीज़ा खोल दिया है। कैंटोनमेंट फौजी इलाकों में भी जाओ, जिधर मर्जी है जाओ। इस बात ने हिंदुस्तान को पसपाई के रास्ते पर डाल दिया है। और दूसरा, आपने पूछा कि यूथ का एक मकसद है। मैं एक हिंदुस्तानी रिटायर्ड जनरल को सुन रहा था, हिंदुस्तानी टीवी में सुन रहा था, मेरे पास मौजूद अभी सोशल मीडिया का भी आया हुआ है। उसने कहा कि मुसलमान जो है वो मरने के बाद अपनी असल ज़िंदगी का आगाज़ समझता है शहादत के बाद। तो वो मरना चाहते हैं खुशी के साथ और आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो दो कौमों के दरमियान कैसे मुकाबला हो सकता है। फिर एक बात याद रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके 18 माह के जहाद के नतीजे में आज़ाद हुए हैं, जिसको लोगों ने लड़ा है यहाँ। और एक एक चप्पे पर हिंदुस्तान की फ़ौज को मार पड़ी है और हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया है। मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ, ये बात याद दिलवाना चाहता हूँ कि अगर 18 महीने में हिंदुस्तान की फ़ौज को 48 में 18 महीने मार पड़ सकती है, अगर 30 साल से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मार पड़ सकती है, तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब की बार अगर जंग हुई, अव्वल तो तवील नहीं होगी, मैं इस बात का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। हमारी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों, कश्मीरी शामिल हों, लेकिन अगर जंग होगी तो दो सूरतें हैं। एक सूरत यह कि नहायत मुख्तसर होगी और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने अपने टारगेट हदफ फिक्स किए हुए हैं। हिंदुस्तान के सारे जो हथियार हैं उनका 80% वस्त एशिया के लिए, खलीज रियासतों के लिए, मशरिक़ वुस्ता के लिए। हमारे 100% हथियारों का टारगेट हिंदुस्तान है। हमारी लंबाई चौड़ाई कम है, तो इसलिए हिंदुस्तान के हथियार हमारे सर के ऊपर से गुजर कर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम लेकर रहेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, ये हक हमारा आजादी। मैं ये जिंदाबाद, ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि सरहदी आबादी के नौजवान कभी कभी सोशल मीडिया पर और हमारे शिकस्त खुर्दा जो दानश्वर हैं टीवी पर आके बैठते हैं, जिनको हिंदुस्तान का खौफ तारी है या मोहब्बत तारी है, तो वो नक्शे अजीब गरीब किस्म के बताते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसी हथियार का रुख काबल की तरफ नहीं है, खलीजी रियासत की तरफ नहीं है, चीन की तरफ नहीं है, मशरिक़ वुस्ता की तरफ नहीं है। हमारे तमाम के तमाम हिंदुस्तान के आधे हथियारों का रुख चीन की तरफ है, बाकियों का रुख मशरिक़ वुस्ता की तरफ है, बाकियों का रुख यूरोप की तरफ है। हमारे हिस्से में तो 5-10% आएंगे, लेकिन हमारे 100% हथियारों का रुख जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है। जो मिसाइल जहाँ गिरेगा, अल्लाह के फजल से वहाँ 100 साल तक घास नहीं उगेगी। और वो जनरल राइज शरीफ ने कहा था, किसी ने कहा कि वो हिंदुस्तान हमला करना चाहता है, तो जनरल राइज शरीफ ने कहा था कि फिर एक नई तारीख पढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे किसी ने पूछा कि जनरल राइज शरीफ ने क्या कहा है कि नई तारीख, तो मैंने कहा आगे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक हिंदुस्तान हुआ करता था, वो बड़ा लंबा चौड़ा था, उसमें 100 करोड़ लोग रहते थे। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा था, तो मैंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सरदार तकीय अहमद खान साहब, सोशल मीडिया चूंकि एक ऐसा मीडिया है कि हर बंदा इसमें एक्सप्रेस करता है, कोई सेंसर पॉलिसी इसकी नहीं होती है। कल सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने तमाम पार्टियों के मुश्तरका फैसले के मुताबिक OIC के इजलास का बाइकआउट करते हुए उनसे अपील की कि आप भारत को वहाँ मत बुलाइए जिसके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। उसके बावजूद वहाँ पे सुषमा स्वराज गईं, वहाँ पे उनका इस्तकबाल हुआ, वहाँ पे उनको बिठाया गया। गालबन तुर्की, ईरान और कतर ने पाकिस्तान का हमायत करते हुए बाइकआउट किया। क्या पाकिस्तान की ये नाकामी है खारजा महाज पे, या क्या है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे बाद, कम अज़ कम गुज़श्ता 10 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी और खारजा पॉलिसी वही है जो पॉलिसी होनी चाहिए, जो जिंदा कौम की होनी चाहिए। बिल्कुल खारजा पॉलिसी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में इमरान खान भी और शाह महमूद कुरैशी भी जिस तरह आंखों में आंखें डालकर सारी दुनिया के साथ घर के अंदर बाहर बात करते हैं, यही तरीका है। दोस्ती और दुश्मन का मेयार हिंदुस्तान के मुकाबले में कश्मीर का मसला है। मसला जम्मू और कश्मीर जब तक हल नहीं होता, कश्मीर में जब तक हिंदुस्तान पीछे नहीं हट जाता, मसला कश्मीर हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये कोई रियल स्टेट का झगड़ा नहीं है
इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान के प्लाट तकसीम करेंगे, बल्कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है और जनूबी एशिया की बका का सवाल है। इसलिए जो क़ुव्वत, जो कौम, जो मुल्क इस वक्त मसला कश्मीर के ऊपर, चाइना बहुत खुलकर कश्मीर के ऊपर बात कर रहा है, अरब ममालिक ने भी अच्छी बात की है, लेकिन हम ईरान का, तुर्की का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कतर भी, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बाकी ममालिक से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हथियारों का जायज़ा लें कि उसने खलीजी रियासतों को टारगेट किया हुआ है, उसने मशरिक़ वस्ता को टारगेट किया हुआ है, वो अपने मफादात की खातर वहाँ पर बैठा हुआ है और आज CPEC की वजह से चीन इस खिते में उसके लिए मौत का पैगाम बनकर पाक चीन दोस्ती जो है उसे अपनी मौत दिखाई देती है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को पूरी तरह मुनज़्ज़म होना है। आज मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे पर जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, मुजाहिद अवल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान का दिया हुआ नारा जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो है, आज सारे कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लग रहा है। और हिंदुस्तान के कई इलाकों में कांग्रेस के जलसों में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हुई है। आज हिंदुस्तान के तमाम कोनों और गोशों में मोदी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के हक़ में बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अखलाकी फतह भी है, सियासी फतह भी है। और अगर मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को इलेक्शन के शौक़ में अगर उसको तजुर्बा करना है, हम नहीं चाहते जंग, नहीं चाहते जंग, नहीं चाहते जंग, लेकिन अगर हुई तो मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ, जो थोड़ी बहुत मुझे तारीख़ का इल्म है, कि ये जंग आज़ाद कश्मीर के पहाड़ हिंदुस्तानी फ़ौज का कब्रिस्तान साबित होंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। आप सुनिए, ये बात सुने आप, ताकि आपको पता हो मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के आखिरी अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ जनरल कैरीअप्पा के अल्फाज हैं कि अगर कश्मीर में जंग हुई तो कश्मीर के पहाड़ हिंदुस्तानी फ़ौज का कब्रिस्तान साबित होंगे। मैं अगली बात कहता हूँ, जनरल कैरीअप्पा की बात से आगे एक बात कहता हूँ कि अगर जंग तवील हुई तो इसके लिए बेहतरीन मैदान हिंदुस्तान की सरजमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जंग तवील हुई तो फिर ये दो फौजों की नहीं, दो कौमों की जंग होगी, दो तहजीबों की जंग होगी। हिंदुस्तान के खुले मैदान में हिंदुस्तान के सीने पर लड़ी जाएगी। इस पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान के सीने पर कई नए पाकिस्तान जन्म लेंगे। हमारा पानियों का हिसाब भी सेटल होगा, मशरक़ी पाकिस्तान के वाजिबात भी अदा होंगे, अफ़गानिस्तान के मार्ग पर होने वाली शैतानियों का भी इज़ाला होगा। और ये जो फौजी मारे गए पुलवामा में, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, 47 फौजियों में से 40-41 का ताल्लुक दलित के साथ है, निचले तबके के फौजियों के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सारी फौज में, 32 लाख फौज में, किस जगह आप दो दलित को इकट्ठा होने देते हैं? आपने पहले दलित इकट्ठे किए हैं और निचले तबके के फौजी मारे वहां ला के, 3-4 दूसरे थे, बाकी सारे के सारे दलित थे। ये आप बहुत ज़्यादा संजीदा बात कह रहे हैं। भारत में इस पे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी मैं फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ। मैं भारत के माहिरीन से कहना चाहता हूँ, दानिशवरों से कहना चाहता हूँ कि वो नाम बताएं, फौजी सिपाहियों के नाम बताएं, आइडेंटिटी दें, इलाके दें। और मैं ये बात कह रहा हूँ जिम्मेदार सियासी कारकुन की हैसियत से कि इन फौजियों को मुख्तलिफ यूनिटों से वहाँ लाया गया। इनमें वो फौजी भी शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि हमारी यूनिटों का राशन हमारे अफसर भेज के खा जाते हैं। जी, ये टारगेट किलिंग है। और इससे देखिए ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। 4 वाक़ात, अल-फारान का वाक़ा हिंदुस्तान ने खुद किया, उसके बाद गांदरबल का वाक़ा हिंदुस्तान ने खुद किया, अब क्लिंटन के दौरे के दौरान छठीपुरा का वाक़ा उन्होंने खुद किया। और इन वाक़ात के बाद जब तहकीक हुई तो ये जो गांदरबल वाला वाक़ा है, इस वाक़े में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने मुजाहिदीन के कपड़े पहने और 30 सिखों को आके मारा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। तो यहाँ पे सरदार साहब, यहाँ पे मैं जो चीज़ आपकी लेना चाह रहा हूँ, आपकी बात, ये पॉइंट नोट हो गया। भारत में जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सरदार अतीक अहमद खान साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि 45 में से 40 लोग जो कि पुलवामा वाक़े में
आपके मारे गए वो दलित और निचली बरादरी के, निचली जात के हिंदू थे, जिनको इकट्ठा करके मोदी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए खुद बम्बार्डमेंट करके उनको मारा। इंसानियत का कातिल, इंसानियत का कातिल। ये बातें जो हैं ये संजीदा बातें हैं। हम कोई किसी इंतखाबी रैली को खिताब नहीं कर रहे, कोई गपशप नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का रवैया जो है सारी दुनिया इस वक्त ये कह रही है। रूस ने सालसी के लिए कहा है, चीन ने जो है, और मोदी साहब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप भूटान के कहने पर सिक्किम में चीन के मुकाबले में फ़ौजें लेके जा सकते हैं तो पाकिस्तान के मुतालबे पर चीन कश्मीर में अपनी फ़ौज, हमारी फ़ौज की मदद के लिए उतार सकता है। ये जी यहाँ पे वो नौजवान मौजूद हैं कि जिन्होंने यहाँ पे इस वक्त जिन्होंने उस त्यारे को पकड़ाया, जिन्होंने उस त्यारे को पकड़ा। रिकॉर्डिंग्स में डिस्कस हो रहा है और वो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उसने आज हुकूमत को चैलेंज कर दिया कि आप इन रिकॉर्डिंग्स को डिनाई करें। किसने? एक हिंदू जर्नलिस्ट है कश्मीर में, हाँ, उसने क्या कहा? उसने रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आज सुबह लाई है हाँ। कि हुकूमत इन्हें डिनाई करे। उसमें पुलवामा वाक़े का तमाम तर जो प्लानिंग है ना वो शामिल है। देखिए, मैं इस बात को मुख्तसर करते हुए 2-3 नाम ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यशवंत सिन्हा हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा है, नरेंद्र मोदी उनकी बात सुन लें। जस्टिस तारकुंडी काटजू 3 हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज हैं, हिंदुस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, मादर पितर 7 पुश्तों से हिंदू हैं। आप उनकी बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान के माहिरीन तालीम की बात सुन लीजिए। आप महबूबा मुफ्ती की बात सुन लीजिए। आप फारूक अब्दुल्ला की बात सुन लीजिए। आप उमर अब्दुल्ला की बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान के खिलाड़ियों, गायकारों और मूसीकारों की बात सुन लीजिए। ताजिरों और सनतकारों की और साफियों की बात सुन लीजिए। हमारी बात ना सुनिए। तमाम के तमाम की राय हिंदुस्तान के अंदर मोदी के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में है। जंग का तवाज़न, ताकत का तवाज़न हमारे हक में और हिंदुस्तान के खिलाफ है। इसलिए आप मेरे साथ नारा लगा के बात खत्म कीजिए। और पहले पूछ लूं, नंदू को जिनको यहाँ के लोगों ने गिरफ्तार किया, पकड़ा, यहाँ की सिविलियन आबादी नहीं, मेरे साथ नौजवान मौजूद है। सोशल मीडिया पे पूरी पाकिस्तानी कश्मीरी कौम पूछ रही है कि हमने तो नंदू को चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, 2 पीस सूट भी इमरान खान साहब ने लेके दिया, इज्जत से जाके वागा पे छोड़ आए। उस वक्त से लेके अभी तक यहाँ पे हम खड़े हैं, नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो लोगों का कहना है कि 4-6 चितर और मार देते, आइंदा जो पायलट गिरे उससे खुद यहाँ मुका दिया करें। क्या करें हम कश्मीरी, क्या करें? हमने बड़ेपन का मुजाहरा किया। मकामी आबादी ने भी बहुत अच्छा सलूक किया, फौज ने भी अच्छा सलूक किया, और इमरान खान साहब ने जो सलूक किया वो इंतहाई अच्छा सलूक है सारी दुनिया के लिए। इसलिए दूसरा मुझे ये भी कहना है कि आज हमारे काफिले में हम जब मीरपुर से चले हैं काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन नदीम सिद्दीकी हमारे एक बहुत कीमती साथी, बहुत इंतहाई अजीज़ साथी और साफ़ी भाई जो हैं वो रास्ते में मेजर खैदर साहब की गाड़ी का हादसा हुआ और वो शहीद हो गए रास्ते में। तो इसी काफिले में थे। अब तो मैं उसके लिए इज़हार ताज़ीद भी करता हूँ, मेरे साथ उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं। उनके अहल खाना से वापसी पर उनके घर भी जाएंगे। मुझे शाम को मुजफ्फराबाद जाना है, कल सुबह मुझे कोठी बॉर्डर पर जाना है। तो मैं नारा लगवाने लगे थे सर, जी, लोग आपका वेट कर रहे हैं। नाराए तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी कश्मीर, शुहदाए आज़ादी कश्मीर, मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर, कायदीन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा, पंजाब रहेगा, बलोच रहेंगे, KPP रहेगा, ये सिंध भी रहेगा, उस पार बनेगा, इस पार रहेगा, सारे का सारा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी फौजियों बड़े चलो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फौजियों बड़े चलो, फौजियों बड़े चलो, मुजाहिदों बड़े चलो, कश्मीरियों बड़े चलो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। कश्मीर अपडेट्स, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद, अवामी मसाइल, कश्मीरी सकाफत, कश्मीर का कुदरती हुस्न और वसाइल, ये सब और बहुत कुछ देखिए कश्मीर अपडेट्स में।